तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपको अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अटैक जीडी में स्वागत है। और अभी जो हम करने वाले हैं ये सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व को जनवरी 2021 है। और इसी सीरीज में मैं आपको मार्च 2008 तक कराने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लगभग 130 क्वेश्चन होगा और 130 क्वेश्चन में आपको यहाँ से स्टार्ट होगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के निवासी सिंधु सभ्यता के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। कौन सा पद्धति? ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा श्रमण। श्रमण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका आंसर हो जाएगा आजीवकों ने। किसने किया? आजीवकों ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? इसका आंसर होगा शेख बहाउद्दीन जाकारिया को। शेख बहाउद्दीन जाकारिया को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां मिलती हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसका पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है रिहाला। रिहाला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है, उसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नल्यादिक प्रबंधम। नल्यारा दिव्य प्रबंधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार किया और उसे ईरान के सफावियों और तुरान यानी मध्य एशियाई के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाया? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब 1793 में बंगाल में इस्मतदारी बंदोबस्त लागू किया गया, जब 1793 में बंगाल में इस्मतदारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस या चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय कराने वाले गुरु का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी आनंद पांडे। स्वामी आनंद पांडे। अगला क्वेश्चन जो होगा आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित होगा। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन कि मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद कब अपनी गृह भूमि यानी भारत लौटे? इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 में। जनवरी 1915 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने 1919 से 1920 के दौरान खिलाफत आंदोलन किया? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने कब और किस यात्रा के दौरान अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्हें सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसी अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी
पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने देखा। तो देख लीजिए, ये जनवरी 2021 है और इसमें हम मार्च 2008 तक आपको कराने वाले हैं इसी सीरीज में। तो आप अगर इस पर नए हैं तो इसको, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1929 में दिसंबर के अंत में 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता के रूप में चुनाव और पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव और पूर्ण स्वराज की घोषणा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की बैठक किस स्थान पर हुई? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नमक यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधियों की थी। नमक यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसने गांधी जी को समझाया कि ये अब अपने आंदोलन में पुरुषों तक ही सीमित न रखें? किसने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें? इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1940। मार्च 1940। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कब नियुक्त किया गया? लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कब नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1947। फरवरी 1947। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होगा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा संसद को। संसद को। अगला क्वेश्चन होगा भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लेखन के रूप में नहीं देखा जाता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 16 के 4। अनुच्छेद 16 के 4। अगला क्वेश्चन होगा लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो कि 27 मई 1964 को बने थे। 27 मई 1964 को गुलजारी लाल नंदा ने बने थे। अगला क्वेश्चन होगा यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उस बंदी बना सकता है। इससे कहते हैं क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय कौन से आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है? इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा आदेश। अधिकार परीक्षा आदेश। अगला क्वेश्चन होगा आपका भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया? भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया?
इसका आंसर हो जाएगा वो 2000 ईस्वी में। कब किए? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1989 तक 1989 तक 21 वर्ष के ऊपर के भारतीय नागरिक को मताधिकार का अधिकार था। 1989 में संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लांड, स्विट्जरलैंड। ग्लांड, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी के डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 2010। 18 मई 2010 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षा वन कहा जाता है? व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षा वन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियों को। प्रवाल भित्तियों को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मापदंडों को अधिसूचित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1994। 1994। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर। पूर्वी घाट के पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोलिसिस। यूरोलिसिस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में 200 मीटर की गहराई तक किए गए माप में कितनी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 11.6 से 21.1 मिलियन टन। 11.6 से 21.1 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिसका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों औद्योगिकरण प्रक्रिया में उत्पन्न हो सकते हैं, को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा माइक्रोवीडर्स। माइक्रोवीडर्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं बैड ओजोन। बैड ओजोन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस के मैस्क्रीन द्वीप पर। मॉरिशस के मैस्क्रीन द्वीप पर। अगला क्वेश्चन आपका भारत एवं विश्व के भूगोल से होगा। 41 नंबर क्वेश्चन इसमें है आपका, देश में एक वर्ष से प्राप्त कुछ जल की मात्रा कितनी है? देश में एक वर्ष में वर्षन यानी वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 4000 घन किमी। 4000 घन किमी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुख्य रूप से जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? मुख्य रूप से जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा धरातलीय और भौम जल संसाधन के दक्ष प्रबंधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? देश में किस नदी में
सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? इसका आंसर है गंगा नदी में। कहाँ हो जाएगा आंसर? गंगा नदी में। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल के कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? इसका आंसर है ओजोन मंडल। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन है, भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज किस काल में उद्भित है? भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज किस काल में उद्भित है? इसका आंसर हो जाए पूर्व पुराजीविक काल या प्री पैलाइजोइक एज। पूर्व पुराजीविक काल या प्री पैलाइजोइक एज। अगला क्वेश्चन होगा आपको, किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा कपासी मेघ। कपासी मेघ। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में कोयले का लगभग कितना भाग दामोदर सोन महानदी और गोदावरी नदी के घाटियों में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 97% भाग। लगभग 97% भाग आपको पाया जाता है दामोदर सोन और महानदी और गोदावरी नदी की घाटी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, डोलोमाइट तथा चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपरिष्कृत पेट्रोलियम किस युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा टर्सरी युग में। टर्सरी युग की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना किस आधार पर की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर। परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था से होगा। 51 नंबर इसमें क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी किया है? ये क्वेश्चन देखिए 2020 का करंट अफेयर के रूप में है। ये सब क्वेश्चन जो उस टाइप का रहेगा उस क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे। इसमें देखिए 19-20 का भी जिक्र किया गया है। ये करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। अगला जैसे क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? इसका आंसर वित्त आयोग। वित्त आयोग। जैसे कि जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं ना, अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो उसको थोड़ा पोज करके अपना पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया था, केंद्रीय और राज्य वित्त विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका करते हैं वित्त आयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक वेब आधारित अथवा एपीआई आधारित प्रणाली जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचना को संग्रहित करती हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अकाउंट एग्रीगेट। अकाउंट एग्रीगेट यानी फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेट। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया है। किन्हें किया है? तो ये उन्हें क्या, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को हम छोटे किसान के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। भारतीय संविधान ने सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। इसका आंसर सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय को। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी? इसका आंसर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा 8वीं। इसका आंसर हो जाएगा 8वीं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनियम के उद्देश्य ये किस विदेशी अंशदान अधिकार कब लागू किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको
इसका फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनियम के उद्देश्य से विदेशी अंशदान अधिनियम कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपको जो संबंधित होगा वो सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है। इसमें 61 नंबर क्वेश्चन आपका है, 61 नंबर। धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा संग्रहित होती है कैसे? इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। इसका आंसर होगा एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? इसका आंसर हो जाएगा ओ लांस रोमर ने, लांस रोमर ने प्रकाश की गति को किसने पहले मापा था? तो रोमर ने। अगला क्वेश्चन होगा, गिरगिट रंग बदल लो, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? इसका आंसर है गर्मी प्रबंधन के लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए, यानी गर्मी को ट्रांसफर इधर उधर करने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, नाइलॉन है, क्या है नाइलॉन? इसका आंसर है पॉलीएमाइड है, नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी हैं जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती हैं? इसका आंसर है हीलियम, हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम को जब मिला देते हैं तो जो पीड़ित रोगी होते हैं ना, अवरोधी जो सांस जिनके नहीं लेना होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण की। अगला क्वेश्चन है, फ्रीऑन का प्रयोग मुख्य किस रूप में किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर है प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसका आंसर विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा नील बोर ने, नील बोर ने की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर सेरेब्रम, सेरेब्रम है, सेरेब्रम है। अगला क्वेश्चन आपका होगा जलवायु एवं आपदा से होगा, जलवायु परिवर्तन से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से संबंध, जलवायु परिवर्तन से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश में भारत दुनिया के कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर। ये बदलते रहते हैं, इस पे आप, ये जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लेटेस्ट करेंट से है, बदलते रहते हैं, इसको ध्यान मत दीजिए इस क्वेश्चन को पर्सनली। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च को, 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1988, 1988। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक फुटवियर, वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2003 में, 2003 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी पृथ्वी का औसत तापमान है, अभी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन होगा आपका, आपदा न्यूनीकरण और रिकवरी एक वैश्विक साझेदारी है जो प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी भेद्यता को बेहतर ढंग से समझने और कम करने में मदद करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकासशील देशों को, विकासशील देशों को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका आंसर है वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है साफिर सिम्पर मापक को, साफिर सिम्पसन मापन को, साफिर सिम्पसन मापन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन अभाक्ष मंडल
जी ओजोन हेलो का पता लगाया था किसने? तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 ईस्वी में ओजोन आभान मंडल का पता लगाया था। तो इसका आंसर डब्लू केंट मूर ने, डब्लू केंट मूर ने। अगला क्वेश्चन आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और आप इसे देख करके अगर आपको ये संबंधित क्वेश्चन अच्छा लगे और किसी में काम दे तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। जनरल कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और मार्च 2008 तक हम आपको कराने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको मार्च 2008 तक इसमें कराया जाएगा। और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसे पढ़ते रहें। और आप संप्रेषण से क्वेश्चन संबंधित हैं तो इससे भी क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है। जनरल कंपटीशन मेनली मुख्य रूप से जनरल कंपटीशन का ये जो चल रहा है सीरीज, जनरल कंपटीशन के हैं, बिहार एसआई हुआ, बीएसएससी हुआ, मतलब इससे लगभग आपको जो समझ लीजिए कि जितना भी क्वेश्चन है ना इससे वो किसी ना किसी एग्जाम, हिंदी भाषी क्षेत्र जो भी उसमें किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन लगे तो बिल्कुल आप इससे जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि इसी हिसाब से मिलते रहे सारे वीडियो आपको। अब हम आपको कराएंगे खेल संप्रेषण था वो सॉरी खेल नहीं था वो संप्रेषण संचार था। और उससे पहले बाल विकास शिक्षा छात्र को आपको ऊपर कही है, जिसे आप अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हैं। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, खेल से शुरू करेंगे। फिर चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेट की आत्मकथा है? सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका आंसर है संदीप पाटिल को, संदीप पाटिल को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बॉली स्मैश, बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के किस व्यक्तिगत रूप से, स्वतंत्र भारत के किस व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो इसका आंसर केडी जादव ने। किसने जीता? केडी जादव ने स्वतंत्र रूप से भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीते थे, केडी यादव ने। और ये जीते थे 1952 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीते थे। 1952 ग्रीष्मकालीन रेसलिंग में जीते थे। किसमें जीते? रेसलिंग में जीते थे। अगर आपको एग्रीकल्चर शॉट एक है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया? इसका आंसर 1930। इसका आंसर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो किस देश से संबंधित हैं? फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो किस देश से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड से। अगला क्वेश्चन होगा आपका, कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर आइस हॉकी। इसका आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ये देखिए 2022 का करेंट अफेयर है, इसे आप छोड़ दीजिए। 29 अगस्त, ये भी 2022 से 20 से 22 इसमें दिया हुआ था, जिसे देख लेते हैं। 29 अगस्त 2020 को बीसीसीआई ने किसे 3 सीजन वर्ष 20 से 22 तक के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आधिकारिक साझेदार बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर बेंगलोर की शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फर्म एकेडमी को, बेंगलोर के शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फर्म एकेडमी को। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रेन, सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसे कहते हैं डिबगिंग, डिबगिंग। अगला क्वेश्चन होगा आपका, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? इसका आंसर कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन होगा आपका, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं?
इसका आंसर होगा इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? इसका आंसर होगा गेटवे। अगला क्वेश्चन होगा, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन होगा, वे ग्राफिकल तस्वीर जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं? आइकॉन्स कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती हैं कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन होगा आपको, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विविध से संबंधित, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? इसका आंसर राष्ट्रकूट काल को कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति मानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किसने दिया? इसका आंसर स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन होगा आपका, लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? इसका आंसर अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुई? इसका आंसर मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन हो जाए, पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका आंसर मानववाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? इसका आंसर नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। अगला क्वेश्चन होगा, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा डी लकरवाला को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर है अशोक मेहता समिति, जो कि है पंचायती राज संस्थाओं के संगठनों के 2 स्तरीय होने का सुझाव दिया था। तो आपका 130 क्वेश्चन का 130वां क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो आपसे वही है कि अगर आप इसमें सीरीज में बने रहना चाहते हैं, मार्च 2008 तक सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व को करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको इसी सीरीज में मिलती रहे। लगभग 130 क्वेश्चन का ही वीडियो सारे के सारे मिलेंगे आपको। इससे कम 2-4 बेसी हो सकता है, जिसमें जितना दिया गया वो सारे के सारे कराया जाएगा। आज जो हुआ है जनवरी 2021 हुआ है और मार्च 2008 तक आपको कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।